1 नंबर के लिए कैसा रहेगा 2026? जो 1 नंबर है और 1 का ही सन का पीरियड स्टार्ट हुआ है, यानी कि उनके पास डबल 1 हो जाए। डबल 1 का पीरियड उनकी लाइफ में नई बिगनिंग लेके आएगा, नई एनर्जी लेके आएगा। उनके करियर वाइज ये पीरियड बहुत अच्छा है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज वेरी गुड पीरियड फॉर यू। हमारे करेंसी नोट्स आते थे, उन पर लोग चेक करते थे 786 नंबर। तो 786 नंबर का के पीछे का क्या लॉजिक है? देखो 786 को अगर आप लेस करोगे 15 और 15 न्यूमरोलॉजी में बहुत ही पावरफुल नंबर है। 786 में बहुत ही हार्मोनियस नंबर, एक लकी नंबर माना जाता है। अगर आप उसे फेथ के साथ चैंटिंग करते हैं 2 से 5 मिनट या अपने लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, इट विल 100% गिव यू। ठीक है, जैसे अगर कोई कार खरीद रहा है हमें, तो उसे कौन सी बेस्ट नंबर देखनी चाहिए या बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन से देखनी चाहिए? इसमें 284 करना नहीं लेना चाहिए। 6 सबसे अच्छा होता है क्योंकि 6 इज वीनस और वीनस इज लव। ट्रिपल लाइन जैसे दिख रहा है किसी को। ट्रिपल लाइन अगर दिख रहा है तो कोई चीज आपकी लाइफ में एंड होने वाली है, कुछ नया शुरू होगा। 2026 में किस मूलांक वालों की सबसे ज्यादा शादियां होंगी? 1, 3 और 8 के केस में भी मैरिज के काफी स्कोप दिख रहे हैं। क्या न्यूमरोलॉजी डेथ प्रिडिक्ट कर सकती है? तो ऑनेस्टली बताओ जी, डेथ प्रिडिक्ट करना हमें एथिकली अलाउड नहीं है। इस साल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, कोई प्रॉपर्टी बाय ना करें, नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो जरूर करें। लोगों को मैरिज ही नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ये लोग अगर 6 को चूज करते हैं, 4 और 6 का आपस में बहुत अच्छा कंपैटिबल है। पिता और पुत्र से कहना पूरी दुश्मनी। 1 और 8 के कॉम्बिनेशन ना कभी मैरिज में चूज करने चाहिए और ना ही कभी बिजनेस में। 2 और 6 बहुत फ्रेंडली है। 1 और 9 दोनों इगोइस्टिक हैं, बट दे नो हाउ टू टैकल ईच अदर। 3 और 6 अवॉइड करने चाहिए। 3 और 9 का आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। 1, 3, 5, 6 ये जेनरिक बहुत अच्छे माने जाते हैं। 2, 4 एंड 8 जिनको अवॉइड करें। 8 और 4 को हम ज्यादा बोलते हैं। सूर्य और गुरु जब आपस में मिलते हैं, तो सूर्य आपको देता है मीनिंगफुल, गुरु देता है नॉलेज। तो ये ईयर इनके लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज अ ईयर ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप किसी अच्छी चीज की तरफ फोकस करोगे तो वो एक्सपैंड होने वाली है, गलत चीज की तरफ फोकस करोगे तो वो एक्सपेंड हो सकती है। बट ये पीरियड आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे ना, बहुत सारे लोग अपनी मैरिज डेट, बहुत सारे लोग अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को 6 चूज करते हैं, क्योंकि 6 आपकी लाइफ में लग्जरी लाता है, कंफर्ट लाता है, नेम एंड फेम लेकर आता है और ब्यूटी कब लानी है। पूरी ये चीजें हर इंसान हर टाइम चाहता है। तो 1 वालों की क्या परसेंटेज है? Born leaders, 2 वालों की? mood swings, 3? very good counselor, 4 वालों की? stubborn, 5? very impulsive by nature, 6? greedy, 7? very good intuition, 8 hardworking, 9 aggressive. जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रोवैद्य शोज में। आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट आएंगे उनका नाम है ज्योति जी, जो एक बहुत ही फेमस न्यूमेरोलॉजिस्ट है। आज हमने उनसे बहुत सारी चर्चा करी है 2026 के ऊपर, न्यूमेरोलॉजी के ऊपर। कौन सी ऐसी लकी और पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए 2026 में बहुत अच्छे रहने वाले हैं, किन किन लोगों की शादियां 2026 में हो सकती हैं, क्या क्या रेमेडीज हैं जो सभी मूलांक वाले फॉलो कर सकते हैं 2026 में, और भी बहुत सारी चीजें आज हमने इस पॉडकास्ट में ज्योति जी से डिस्कस करी हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है ऐसे अच्छे अच्छे गेस्ट आपके लिए लाने के लिए, और ऐसे नए नए टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट की। नमस्कार ज्योति दी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवैद्य शोज में। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रोवैद्य शोज में आने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज ज्योति जी हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जैसे कि हम ये नया साल आने वाला है 2026, तो 2026 जो है कैसा रहने वाला है, इसकी क्या न्यूमरोलॉजी है 2026 की, सब लोगों के लिए कैसा रहेगा करियर वाइज, हेल्थ वाइज, इसकी आज हम प्रेडिक्शंस लेंगे। मूलांक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, भाग्यांक कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को पर्सनल ईयर के बारे में पता ही नहीं है कि पर्सनल ईयर होता क्या है। आज हम आपसे उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो ये सब चीज़ें आज आप इस पॉडकास्ट में आपसे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2026 से। 2026 की क्या न्यूमरोलॉजी है, सबसे पहले स्टार्टिंग इससे करते हैं। आप इसके बारे में बताइए और कैसा रहेगा सब लोगों के लिए 2026। जरूर। देखिए 2026 को अगर आप प्लस करें 2 + 0 + 2 + 6 जी। तो इसको अगर आप टोटल करते हैं दैट इज 10 राइट और 10 = 1 जी। तो ये जो है सन का, सूर्य का साल है। पिछला साल का टोटल जो था वो 9 था,
ठीक है, वो कंप्लीशन है और 1 से नई जर्नी स्टार्ट होती है। जी। तो जो ये साल है ना, ये सबके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। ये न्यू बिगिनिंग का साल है। पिछले साल में जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स रही, जो भी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स रहे लाइफ के, वो सारे कंप्लीशन में आएंगे इस साल। अच्छा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे, कितने सारे ट्रेजिकल इंसिडेंट्स हुए पिछले साल। तो ये साल उससे बेहतर होगा। हाँ, इस साल में आप देखेंगे न्यू बिगिनिंग का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। और ये साल क्योंकि सूर्य को गवर्न करता है, तो जो लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, देखो सूर्य का एक नियम है, सुबह राइज होना है, शाम को एस्ट होना है। तो उसका कोई ये नहीं रहता कि आज होगा कल नहीं होगा। अगर हम भी अपनी लाइफ में कोई नियम अप्लाई करेंगे, अपनी लाइफ के एक रिचुअलिस्टिक वे से अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, सारी अपनी हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी खुद मेंटल हेल्थ के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में ये साल बहुत सारी खुशियाँ, बहुत अच्छी हेल्थ लेकर आएगा। अच्छा। अरे वाह! मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जी। और कुछ चीज़ें, कुछ रेमेडीज़ की तो हम ज़रूर बात करेंगे कि जिसमें थोड़ी बहुत भी कमी है, जी। छोटी-छोटी आप रेमेडीज़ करके आप उन चीज़ों को बहुत बेटर कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारा पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें पता चले कि मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है या पर्सनल ईयर क्या है। तो मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूँगी मूलांक को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। देखिए, डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बहुत पावरफुल होते हैं। जी, जी। एक होता है मूलांक और एक भाग्यांक, या फिर बहुत से लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं पर्सनैलिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर। जी। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज़ योर मूलांक। यानी कि सपोज़ यू आर 23rd बोर्न, जी। तो 2 + 3 = 5। ओके। तो ये आपका जो मूलांक हुआ वो 5 हुआ, 5 हुआ। ठीक है? जी। या फिर आप 5th को बोर्न है, तो आपका मूलांक 5 हुआ, ओके। ठीक है? और ऐसे ही अगर आप डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, जी, जी। ठीक है? जब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 23, 12, 2000, जी। ठीक है? तो अगर इसका आप टोटल करेंगे तो ये आता है 1। 1 तो आपका जो भाग्यांक हुआ वो 1 हुआ। 1 हुआ। ये 2 नंबर आपकी लाइफ को रूल करते हैं, आपके नेचर को रूल करते हैं और आपकी पूरी जर्नी कैसे रहने वाली है। जी। कितनी आप हैप्पीनेस देखेंगी, कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखेंगी, कितना बूम पे आपका करियर जाएगा। ये 2 नंबर्स के बेस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी जैसे मूलांक और भाग्यांक में कौन-सा सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रहता है? हमारा मूलांक वाला सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रहता है नंबर या भाग्यांक सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये डिपेंड करता है आपकी एज पर। ओके। अगर टिल द एज ऑफ 30-32 आपका मूलांक आपकी लाइफ को डोमिनेटली रूल करता है। अच्छा। जैसे हम बोलते हैं वो आपके ड्राइवर सीट पे रहता है, ठीक है? और डेस्टिनी आपका कंडक्टर सीट पे रहती है। जी। पर जैसे ही आप 32-33 क्रॉस करते हैं, तो आपका जो डेस्टिनी नंबर है, कंडक्टर नंबर, वो आपका ड्राइवर बन जाता है और दूसरा कंडक्टर बन जाता है। अच्छा। तो किसी की लाइफ में एज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अभी आपकी लाइफ जो है पर्सनालिटी के हिसाब से, यानी कि मूलांक के हिसाब से चलेगी जी, जी। या भाग्यांक के हिसाब से चलेगी। ओके। तो प्रेडिक्शंस भी जो दी जाती है न्यूमरोलॉजी में वो उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता वो है? दोनों को देखकर दी जाती है। दोनों को देख क्योंकि जब आप मूलांक वाला नंबर भी आपके ऊपर अगर बहुत डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा ना, तो भाग्यांक का भी प्ले है, उसमें रोल आना है। और जैसे ही भाग्यांक का रोल आएगा, मूलांक का भी थोड़ा सा रहेगा, मतलब दोनों का रोल तो रहेगा रहेगा, लेकिन एज के हिसाब से कुछ ज्यादा कुछ कम। ओके। मतलब 30 प्लस जो हम कह सकते हैं कि तो ज़्यादा आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे भाग्यांक। आपके भाग्यांक, और जो बिलो 30 है जी। मूलांक को। मतलब अगर कह सकते हैं जैसे किसी का मूलांक 2 है तो उसको 30 एज से पहले उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहे होंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहा होगा, इस तरीके से कह सकते हैं। 30 के बाद वो उसकी लाइफ जो है चेंज हो जाए। वो डिपेंड करेगा उसके अलग नंबर पे। अच्छा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 9, जी। ठीक है? अब जो 30 तक आप बड़े काम, कंपोज्ड, बड़े सॉफ्ट नेचर के रहे, जी। ठीक है? लेकिन जैसे ही आपका दूसरा नंबर प्रोमिनेंट हुआ, आपके अंदर एग्रेशन बढ़ गया, क्योंकि 9 नंबर इज अ फायरी एनर्जी एंड 2 नंबर इज अ मून का एनर्जी। तो क्या हुआ, अब जैसे बहुत लोगों के बारे में बोलते हैं, यार इसके मुंह में तो आवाज ही नहीं थी, अभी कैसे किसके अंदर कितना गुस्सा आ गया, ये इंसान तो 360 डिग्री चेंज हो गया। वो इसीलिए चेंज हो जाता है क्योंकि जैसे ही आपका दूसरा नंबर प्रोमिनेंट हुआ, आपके अंदर उसकी क्वालिटीज, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसका भाग्य एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया। तो वो प्लस साइड में भी जा सकता है, माइनस साइड में भी जा सकता है। अच्छा। हाँ, डिपेंड करता है कौन सा नंबर है। अगर किसी नंबर में देखो स्ट्रगल ज्यादा है और वो आपकी डेस्टिनी है, ठीक है, और पर्सनालिटी नंबर जो है आपका बड़ा स्मूथ नंबर है,
तो आपने शुरू की लाइफ तो बड़ी स्मूथ देखी, लेकिन लेटर लाइफ आपने ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी। इस तरह की एनर्जीज। ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मूलांक की बात होगी, भाग्यांक की हो गई, अब आ जाती है पर्सनल ईयर जिसको हम वर्षांक भी कहते हैं। हाँ, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता उसका तरीका होता है जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, जी। मंथ ऑफ बर्थ, और उसके साथ हम करंट ईयर को ऐड करते हैं। अच्छा जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो आप 2025 ऐड करेंगे, जी। फिर उसको प्लस करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा तो जैसे ही जनवरी आपका स्टार्ट होगा, तो आप उसकी जगह 2025 की जगह आप उसे 2026 से रिप्लेस कर देंगे। तो उसको कैलकुलेट करके जो भी नंबर आता है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, हाँ उसके अकॉर्डिंग उसकी अगर अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शंस करते हैं। जी जी और सपोज आपका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। राइट। तो 1 साल के लिए आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, हाँ और जैसे ही वो वार्षिक जो ये आपका ईयरली कैलेंडर में चेंज हो जाएगा, जी। वो चेंजेस वहाँ पे रुक जाएंगे और नए चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा इसीलिए हम बहुत सारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपको अपने बर्थडे के आसपास किसी भी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट को कनेक्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप उस ईयर के बारे में जान सकें और उससे रिलेटेड कोई भी डू एंड डोंट्स हैं कि आप इस साल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, या इस साल आप कोई प्रॉपर्टी बाय ना करें, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो ज़रूर करें। ये सारी बातें की क्लैरिटी आपको मिल जाती है। ओके। जैसे मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर, हाँ। जैसे तो इनका कॉम्बिनेशन भी हमें न्यूमरोलॉजी में कुछ बताता है। बहुत कुछ बताता है, क्योंकि आपकी देखो, मूलांक और भाग्यांक तो आपके फिक्स्ड है, जी ठीक है ना? लेकिन जो आपके पर्सनल ईयर है, वो चेंज होगा हर साल। तो वो आपके लाइफ में कौन सा टाइम थोड़ा टेस्टिंग है, कौन सा टाइम स्मूथ है, किस टाइम पे आप ये कोई पर्टिकुलर जैसे आप सपोज कोई मैरिज करने जा रहे हैं, जी तो आप कोई पीरियड है, तो हम कहते हैं कि नहीं, अगर आप इस टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को डिले कर लें, ठीक है ना? तो इस तरीके से उससे आपको ना उस ईयर की करंट एडवाइस मिल जाती है, जिससे जो आपका स्ट्रगल होता है वो 90 से 30 पे आ जाता है। तो आप उसका कॉम्बिनेशन जो है मूलांक के साथ बनाते हैं या भाग्यांक के साथ बनाते हैं? डिपेंड करता है जो उसका रोल कर रहा है, पहली बात। हाँ, लेकिन हम जब करते हैं ना, हम तीनों चीजें देख कर ही चलते हैं, ओके। मतलब क्योंकि आपको ना इन तीनों की सिनुसिटी आपको कुछ ना कुछ बताती है, अच्छा, ठीक है ना? तो उसके बेस पे होता है। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं और बहुत खराब भी माने जाते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन कौन सा है? 9 एंड 1। 9 and 1। 9 एंड 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ओके। 1 एंड 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, अच्छा 1 एंड 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये धीरू भाई अंबानी का था। अच्छा। हाँ, धीरूभाई अंबानी जी का 1 and 1। 1 एंड 1 का कॉम्बिनेशन था। तो मतलब इनकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहते हैं? 1 एंड 1 का कॉम्बिनेशन, देखो 1 सन है, अच्छा ठीक है? अब आपके पास 1 एंड 1 का मतलब यू हैव 2 सन, है ना? तो ये आपकी लाइफ में बहुत नेम एंड फेम लेके आएगा, आपको बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बनाएगा, आपकी प्रोग्रेस बहुत होगी बिजनेस वाइज। अब आप अगर उनका एग्जांपल ले, तो आप देखो ना, इतना उन्होंने लाइफ में नेम एंड फेम लिया कि उनकी कितनी जनरेशंस जो वो अर्न करती गए, उस लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। जी तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इवन मेरे अपने नॉन में, हमारी फैमिली में भी 1-2 कॉम्बिनेशंस हैं जो 1 एंड 1 है, अच्छा। तो उनका जो करियर है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। तो मतलब ऐसे लोग कह सकते हैं बिजनेस में जाते हैं 1 and 1 कॉम्बिनेशन। ज़रूरी नहीं है, अगर जॉब करेंगे तो उनका जो लेवल होगा वो बहुत हाई होगा, अच्छा दे विल अर्न, बहुत अच्छा पैकेज उन्हें मिलेगा, और वो बहुत कम एज में बहुत अच्छा कमाएंगे। जैसे जिस लेवल को अचीव करने में कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं, हो सकता है 2 या 3 साल में ही उनको वो लेवल मिल जाए। ऐसे लोग बहुत फॉर्चुनेट माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके। जैसे आपने 1 and 9 का भी बताया, तो 1 and 9 की पर्सनैलिटी आप बताइए। 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ करियर, बट क्योंकि 1 और 9 के केस में, या देखा गया है कि उनमें ईगो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों में बड़े फायरी नंबर है। देखो, सूर्य क्या है, आग का गोला, ठीक है? 9 इज ऑल्सो वेरी फायरी। तो इससे क्या होता है, इन लोगों में थोड़ी ईगो आ जाती है, या इनका एग्रेशन बहुत हाई हो जाता है। अगर वो उस चीज़ में थोड़ा सा बैलेंस करें, तो ये अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, बट प्रोफेशनली तो दे डू वेल। कि बहुत एम्बिशियस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर्स भी होते हैं, और बहुत लाइफ में करियर सक्सेस इनको बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा या दीज आर वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशंस। ओके। तो अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे मैरिज के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से होते देखो, मैरिज के लिए हार्मनी वाइज अगर हम देखें, तो अगर हम मैं जैसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्या रहता है, 4 और 8 नंबर।
अच्छा, ठीक है, पोरो रेट। ट्रिकी रहता है। मतलब किसी को भी अब अगर पूरा सोशल मीडिया उठाओगे तो पोरो रेट के बारे में बहुत नेगेटिव बोला जाता है कि इन लोगों को मैरिज ही नहीं करनी चाहिए, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती। ये लोग अगर 6 को चूज करते हैं, 4 और 6 का आपस में बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है, 8 और 6 का बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी है। इसमें जो एंटी रहता है ना, वो रहता है 8 एंड 1, 8 और 1 का कॉम्बिनेशन, ऐसा क्यों? टोटली एंटी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए रहता है कि ये एक पिता और पुत्र जैसे कह रहे हो ना, पूरी दुश्मनी। अच्छा, 1 और 8 के कॉम्बिनेशन ना कभी मैरिज में चूज करने चाहिए और ना ही कभी बिजनेस में। ना मैरिज में ना बिजनेस। ना बिजनेस में इनकी कभी बनती नहीं है, तो कभी हमेशा इनके आपस में डिस्प्यूट रहते हैं, आपस में एक मतलब उनका हमेशा ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता ही है। तो कभी भी लाइफ में अगर अगर आप एक घर में भी एग्जांपल देख लें, सपोज फादर इज 1 एंड सन इज 8, उनकी बनेगी। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है जो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है 2 एंड 8 का कॉम्बिनेशन। 2 और 8 का। इनका भी बहुत ज्यादा नहीं बनता है। गुड कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, 2 और 6 बहुत फ्रेंडली हैं। ओके, ठीक है, 1 और 9 दोनों इगोइस्टिक हैं, बट दे नो हाउ टू टैकल ईच अदर। ओके। ठीक है, 1 एंड 9। 3 और 6 अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। 3 और 9 का आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है। 2 एंड 9 का। 2 एंड 9 का इज ओके, इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज 2 इज वेरी इमोशनल पर्सन जी। एंड 9 इज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। 2 कहेगा मुझे आई लव यू बोलो, 9 बोलेगा कि ये रोज रोज बोलने की क्या जरूरत है। समझ रहे हो? आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। दे हैव वेरी डिफरेंट टेम्परामेंट। ठीक है, तो इस केस में आप 2 एंड 9, मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल एंटी हैं। जो बिग नो है वो 1 और 8 के लिए है, जो बिग नो है वो 2 और 4 के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, एंड 9 इज नॉट वेरी गुड चॉइस। जनरली अगर सेम नंबर, यानी कि आप भी 4 हो सामने वाला भी 4 है, आप भी 7 हो सामने वाला भी 7 है, वो हम बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, सेम नंबर के कॉम्बिनेशन आप बहुत रिकमेंड मैरिज में भी सही, किसी चीज में भी नहीं। मैरिज में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर जैसे पार्टनरशिप करना चाह रहा है कोई कंपनी में तो। पार्टनरशिप करने में ना सिर्फ 1 नंबर इज नॉट इनफ। अच्छा। उसमें ना हम दोनों का पूरा बर्थ चार्ट बनाते हैं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि उनमें क्या नंबर्स आ रहे हैं, उनका आपस में टेम्परामेंट मैच करेगा कि नहीं। कई बार क्या होता है, कुछ नंबर्स में क्या होता है, जैसे 2 इज वेरी गिविंग नंबर, तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा करेगा कि कोई बात नहीं, वो नहीं आया मैं कर लेता हूँ, चलो मैं हैंडल कर लेता हूँ। एंड आफ्टर सम टाइम वो पर्सन फ्रस्ट्रेट होने लग जाएगा कि आई एम जस्ट गिविंग गिविंग गिविंग, मुझे कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है, कि मैं ही करा जाऊँ। मैं ही करे जा रहा हूँ। तो वो कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से करेगा, तो कुछ टाइम बाद फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी पार्टनरशिप। तो उसमें ना सिर्फ एक नंबर इज नॉट इनफ, उसमें हम पूरा चार्ट बना के चेक करते हैं कि यू शुड गो फॉर मैरिज और नॉट, यू शुड गो फॉर पार्टनरशिप और। ओके तो ये मैंने आपको जनरेट बताया। जी। अंकर 1 और 8 है हाँ, तो इज बिग नो, बिग नो। ओके, जैसे 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? इज ओके, इज गुड। एक्चुअली द पॉइंट इज दैट 5 इज वेरी फ्लेक्सिबल ना। 5 नंबर क्या आता है, अगर आप 1 और 9 में देखो ना, एक है 1 से 4 तक की फैमिली, एक है 6 से 9 तक की फैमिली। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 इज मीडिएटर। जी जी जी। ठीक है, तो वो इनके साथ भी बना लेगा, वो इनके साथ भी बना लेगा। अच्छा 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं होता। अच्छा। जैसे कहते हैं ना, गंगा गई गंगादास, सब है, जमुना गई जमुना। तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल पीपल और उन्हें हर एक के साथ एडजस्ट होना आता। हाँ जी। इसलिए 5 नंबर का पर्सन जो है वो बहुत अच्छा कंपेनियन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ कि सामने वाले के साथ वो एडजस्ट कर, वो सारे नंबर्स के साथ मतलब अपना राइट, हाँ, सामने सारे के साथ वो एडजस्ट करता है। हाँ, बस 5 नहीं होना चाहिए, एक जैसे हो जाएंगे। पहली बारी जो मैंने आपको सबके लिए बोला कि क्योंकि 5 नंबर इज मर्करी, दैट इज वेरी इम्पल्सिव नंबर। अब दोनों इम्पल्सिव हो जाएंगे तो हैंडल कौन करेगा सिचुएशन, राइट। दैट इज द थिंग। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कोई घर खरीद रहा है ना, तो हर कोई चाहता है कि एक अच्छा घर में, अच्छे घर के नंबर में हम जाए, तो सबसे बेस्ट क्या है नंबर अगर घर खरीदने के लिए? कौन सा नंबर है जिस घर में हमें जाना चाहिए? हाँ, देखो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि जिसके नाम पे घर लिया जाता है, जो भी अर्नर ऑफ द फैमिली है, हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो घर का नंबर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ है दोनों के साथ। अगर वो म्यूचुअल ले रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ लेंगे। बट उनमें से अगर एक अर्नर है तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। और दोनों ही अगर दोनों अर्नर हैं तो फिर हम दोनों के हिसाब से चेक करेंगे। दोनों के साथ ठीक। हाँ, कौन सा मतलब बेस्ट नंबर है? बेस्ट नंबर देखो, इनमें से 6 को बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छा 6। 3 को बहुत अच्छा मानते हैं, ओके। 1 3 5 6 1 3 5 6। 3 5 6 ये जेनरिक बहुत अच्छे माने जाते हैं।
2, 4 एंड 8 जिनको अवॉइड करें। 8 और 4 को हम ज़्यादा बोलते हैं अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन फिर अगेन वही बात आती है, आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या हो रहा है, उसमें हम लोग पर्सनैलिटी डेस्टिनी के हिसाब से मैचिंग करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल अगर जेनरिक मुझसे पूछ रहे तो 1, 3, 5, 6 सेव किया है। ओके, जैसे किसी का घर का नंबर है 113, तो उसको टोटल करके टोटल करेंगे, यस। जैसे 113 है, दैट मीन्स 5 है ना, तो 5 इज गुड अनलेस वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा बार नहीं है। 5 नंबर बहुत ज़्यादा बनने हैं। हाँ, सपोज यू आर 14/5/2025, जस्ट एग्जाम्पल, तो कितनी बार 5 हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा बार अगर आ रहा है तो उस केस में हम उसे नहीं रिकमेंड करेंगे। इन जेनरिक दिस नंबर इज एब्सोल्युटली फाइन। कि जेनरिक में 1, 3, 3, 5, 5, 6 6। ओके, ये बेस्ट नंबर्स है हाउस के लिए, हाउस की। अगर कोई जनरल देख रहा है तो, हाँ। है ना। नहीं, ओके। जैसे अगर कोई कार खरीद रहा है नहीं, तो उसे कौन से बेस्ट नंबर्स देखने चाहिए या बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से देखने चाहिए? देखो, कॉम्बिनेशंस में इसमें 284 इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। 284। 284 अच्छा, अगर उसकी सीक्वेंस आ रही है तो अवॉइड करना चाहिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो 8 नंबर इज वेरी स्ट्रगलिंग नंबर, 4 नंबर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रगलिंग नंबर, ठीक है। 4 भी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाता है, 8 भी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाता है, और 2 के साथ ना 8 फ्रेंडली है ना 4 फ्रेंडली, ठीक है। दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली नंबर टू ईच अदर। तो इसीलिए अगर इन्हीं का कॉम्बिनेशन हो गया तो आपने हर तरह की प्रॉब्लम्स को एक तरीके से इनवाइट कर लिया ना, ठीक है। नाउ द पॉइंट पे आप बोलोगे कि अब कोई ना कोई तो जाएगा उसमें, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता। तो उस केस में ना हम कुछ ना कुछ रेमेडी उनको रिकमेंड कर देते हैं कि घर के हिसाब से कई बार हम किसी की नेम प्लेट में कोई कलर चेंज कर दिया या फिर साथ में कोई अल्फ़ाबेट ऐड करवा दिया, वो चीज़ें हम करते हैं। बट जनरली इफ़ यू हैव अ चॉइस तो आप अवॉइड करें। जैसे हम बहुत सारे अपार्टमेंट्स में 13 नंबर फ्लोर ही नहीं होता, हाँ, नहीं होता है। है ना। तो वो चीज़ होती है, लेकिन इट अगेन एप्लीकेबल टू पर्सन किसी, क्योंकि वन ऑफ माय कज़न हु इज़ 13th बॉर्न, अब मुझे जितना मैं उसके बारे में उसकी लाइफ को जानती हूँ आइदर पर्सनल और प्रोफेशनल, बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत अच्छा है सब कुछ। कोई और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उस मुझे नहीं कभी दिखा कि उसने करियर में बहुत स्ट्रगल किया हो। वो इंडिया से बाहर है, बहुत अच्छी उसकी अर्निंग है, उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। तो जनरली वो पर्सन टू पर्सन देखना पड़ता है। बट क्योंकि अगर आप किसी के पास नहीं गए हो, आप चाहते हो कि नहीं हमें जेनरिक पता लग जाए, तो आप ये चीज़ें अवॉइड करें। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेगा, बट आम बंदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, सही बात है। तो 286 कॉम्बो हमें अवॉइड करना चाहिए, 284 कॉम्बिनेशन अवॉइड करना चाहिए, और कौन सा हमें लेना चाहिए कार में? देखो, कार के केस में 6 सबसे अच्छा होता है, क्योंकि 6 इज़ वीनस और वीनस इज़ लग्ज़री। मतलब 6 नंबर आ रहा है कार के पे, टोटल 6 नंबर। टोटल की बात करें, देखो आप हर डिजिट का नहीं देख सकते, आपको फोकस करना है एक टोटल पे, टोटल पर और उस टोटल में अल्फाबेट्स को मिस करना है। अल्फा, जैसे सपोज है DL4C, जी, 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 आप DL4C को छोड़ दोगे, जी, सिर्फ वो जो लास्ट के 4 नंबर है ना, वो उनका टोटल का। उनका चेक करोगे। अच्छा, तो वो वाली नंबर जो DL4C आपने बताया, वो इफेक्ट नहीं करेगा? जो बहुत सारे लोगों के पास है ना, मतलब ये तो कितना सारा होगा ना, ये तो है नहीं कि किसी एक पर्सन का पर्सनल है। जो पर्सनल है ना वो आप पे इफेक्ट करेगा। जैसे आप घर लेते हो, ठीक है, उसमें बोला A4 94, अब A4 तो सभी में है ना, हाँ, अब 94 पे ज्यादा फोकस करो। 94 पे फोकस करेंगे। ओके, ऐसा भी होता है कई बार, हम लोग जैसे गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो कई बार कुछ कॉम्बिनेशन हमें बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जैसे 99 हमें दिख रहा है, 00 हमें दिख रहा है, हाँ, तो इनका क्या मतलब रहता है? ये ना एंजेलिक नंबर्स होते हैं। जी, जी, जी। यूनिवर्स हमारे साथ इन नंबर्स के थ्रू बात करती है, अच्छा, और हर नंबर की आप अपनी रिलेवेंस। अच्छा, जैसे कोई बहुत कॉमन दिख रहा है 1111, जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, जी, राइट, है ना। तो 1111 का जो जनरली देखा जाता है, न्यू बिगनिंग का नंबर है, एक्शन का नंबर है, क्योंकि 1 नंबर क्या है, एक्शन, अच्छा, ठीक है ना। तो एक्शन का नंबर है, न्यू बिगनिंग का नंबर है। अगर आपको दिख रहा है तो समहाउ हो सकता है आप सोचो अपनी लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं आपको किसी चीज को लेकर एक्शन लेने की जरूरत है, यू आर अवॉइडिंग दैट एक्शन। समटाइम्स क्या होता है, जब 1 1 ज्यादा दिखता है या 2 2 ज्यादा दिखता है, तो हम कहते हैं लिसन योर इंट्यूशंस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अंदर कोई मैसेज आ रहा है और आप उस बारे में कुछ कर नहीं रहे हो। तो जब भी कोई नंबर ज्यादा दिख रहा है, दे वांट टू से समथिंग, जब तक आप वो मैसेज नहीं लोगे ये आपको दिखता रहे।
जैसे पेरेंट्स बच्चे को बोलते नहीं रहते ये मान ले, ये कर ले, ये कर ले। जैसे बच्चा एक्शन लेता है पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो रिलैक्स हो जाता है। ओके, वो यूनिवर्स हमें दिखा रहा होता है, वो यूनिवर्स हमें बता रहा हो बता रहा होता हाँ कि देखो क्योंकि आपको ये या तो वो किसी पर्सन के थ्रू मीडिएटर आपकी लाइफ में किसी को भेजेगा है। जी जी। है ना, और वो आपको वो मैसेज दे के जाएगी। जब आप इंट्यूटिवली किसी से गॉड से कनेक्ट होते हो, मेडिटेट करते हो, तो ना यूनिवर्स आपको मल्टीपल वे से मैसेज देता है। नंबर्स इज वन ऑफ द वे। कभी आपको इंस्टाग्राम से मैसेज मिल जाएगा, कभी किसी बुक से मिल जाएगा, कभी कोई पर्सन आपको कुछ कहेगा और आपको बात स्ट्राइक कर जाएगी कृषि। तो ये एक तरीका है यूनिवर्स का अपनी बात को कन्वे कर। ओके, जैसे कई बार होता है 000 किसी को दिख रहा है, तो 000 का क्या मतलब? देखो जीरो के ना बहुत मल्टीपल मीनिंग होते हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे ना ही वो बोलें क्योंकि वो इतने लेवल पे अलग अलग उसमें जाता है। और लेकिन हमको अगर किसी को 000 दिख रहा है ना, उसको उसके साथ कोई और नंबर्स दिख रहे होंगे जिसके साथ ज़ीरो मिलके उस चीज़ को कंप्लीट कर। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि Kind कितना ज़ीरो दिख रहा होगा। हाँ, जैसे 10-10 दिखता है, 1010, ठीक है? तो वो अगेन आपका 1010 अगर आपको दिखता है तो एक्शन भी दिखाता है और टोटल में 2 इंट्यूशंस को फॉलो करने को भी। फॉलो करने को। और 999 जैसे दिख रहा है किसी को? 999 अगर दिख रहा है तो कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड होने वाली है, कुछ नया शुरू होने वाला है। अच्छा, नहीं कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई क्या कहते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, आपकी हेल्थ होती है, हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी और 999 ये बताता है कि भाई अब आपका हेल्थ हील होने की स्टेज पे आ रही है, दैट नेगेटिव पीरियड इज क्लोज्ड नाउ, क्योंकि 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो 9 ज़्यादा दिखना मतलब दिस थिंग इज अबाउट टू एंड। अब जैसे 2026 आने वाला है, तो 2026 में कौन से नंबर रहेंगे जो सबसे ज्यादा लकी होंगे? देखो 2026 का हमने अभी टोटल किया 1। 1। तो जितनी भी डेट ऑफ बर्थ समझाओ फ्रेंडली होंगी 1 नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा है, 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा है, 5 के लिए बहुत अच्छा है, जी। ठीक है? 6 के लिए मिक्स्ड है, 7 के लिए भी मिक्स्ड एनर्जीज हैं, 8 के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया 8 और 1 बहुत एंटी हैं। हेल्थ वाइज अच्छा नहीं रहेगा। 8 और 1 में ना मिक्स प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे आपको गवर्नमेंट का जो से आपका कोई वर्क रहता है, आपके किसी काम में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहुत कनेक्ट होना मिलता है, उस चीज़ में डिलेज आ सकता है। अच्छा। ये टाइम आपका थोड़ा एंगर इंक्रीज कर सकता है, तो आपको बहुत इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, आपको ड्राइविंग बहुत सोच के करनी है। अच्छा। हाँ, तो ये वाली एनर्जीज रह सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर पिछले साल मतलब 2025 में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे लेने के लिए, कोई घर आप देख रहे थे और चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, जैसे ही आप नए साल में जाएगा देखेंगे सब कुछ एकदम स्ट्रीमलाइन हो गया और वो डील डन हो गई। सारे नंबर्स के लिए ये? नहीं, आपने 8 की अभी बात की ना, सिर्फ सिर्फ प्रॉब्लम्स की। हाँ, तो ये 8 के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, 1 नंबर के लिए कैसा रहेगा 2026? देखो अगर हम 1 की बात करते हैं ना, 1 का मतलब है 1, 10, 19 एंड 28। जी। इनका टोटल करके 1 आता है, जैसे हमने अभी मूलांक की बात करी। राइट राइट। तो अगर हम मूलांक 1 के लिए बात करें तो जो 1 नंबर है और 1 का ही सन का पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यानी कि उनके पास डबल 1 हो जाएगा, ठीक है? तो डबल 1 का पीरियड उनकी लाइफ में नई बिगिनिंग लेके आएगा, नई एनर्जी लेके आएगा। उनके करियर वाइज ये पीरियड बहुत अच्छा है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। बहुत से लोग इस टाइम में जॉब चेंज करेंगे और बहुत अच्छी जॉब पे जाएंगे। बहुत से लोग इस टाइम में जॉब स्विच करके अपने काम की तरफ जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर के साथ थोड़ा-सा क्या हो रहा है, थोड़ी बॉसी होता है। बहुत सी। ये लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा टोका-टाकी बर्दाश्त नहीं करते कि मुझे पॉइंट आउट किया जाए, ऐसा करो, ऐसा करो। जी, लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटी, दे आर बोर्न लीडर्स। तो वो इसीलिए दे वांट टू डू समथिंग इंडिपेंडेंट, कि उसमें मैं ही बॉस हूँ, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा, मैं लोगों को गाइड कर रही जी जी। हूँ। तो वो पॉसिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है। मतलब ये हो सकता है कि 2025 में उन्होंने बहुत ट्राई किया, बट समहाउ चीज़ें अपने हिसाब से मटेरियलाइज नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही टाइम क्रॉस होगा ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा करियर वाइज। बट ये पीरियड इनकी थोड़ी ईगो बढ़ाएगा, इनका एग्रेशन बढ़ा सकता है, रिलेशनशिप में इन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है ये बहुत वर्कहॉलिक हो जाए और अपनी पर्सनल लाइफ में फैमिली को टाइम ना दें, और जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टर्ब। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुई। ओके, जैसे जिसका मूलांक 2, 11, 11, 29। 29 हाँ, है, उनके लिए कैसा रहेगा? देखो अगर 2 नंबर के लिए हम देखें, क्योंकि मून का मून रिप्रेजेंट करता है 2, ठीक है? और मून को हम क्वीन मानते हैं और सन है किंग।
तो अब राजा के बिना रानी इनकम्प्लीट है और रानी के बिना राजा, ठीक है? तो ये साल उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है। बहुत नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएगा और इमोशनली बहुत अच्छा पीरियड है। पीपल हू आर लुकिंग फॉर मैच, उनकी इस ईयर में मैरिज होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उनका बेबी प्लानिंग का बहुत पॉजिटिवली रिज़ॉल्व हो जाएगा। मतलब उनके ट्रीटमेंट्स ओवर हो जाएँगी, वो कंसीव करेंगे, ये एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। अच्छा। और मतलब जिस भी तरह के इमोशनल इश्यूज उनके लास्ट ईयर में रहे, ये ईयर उनके लिए हर लेवल पे पॉजिटिविटी लेके आए। टू के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ उनको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इम्पल्सिव होके ओवर थिंकिंग में कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि 1 नंबर है ना, 1 नंबर की एनर्जी एग्रेशन एनर्जीज तो रहती है, ठीक है ना? तो आपको कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 नंबर पीपल आर वेरी पीपल दैट काइंड ऑफ पीपल जो पास्ट में बहुत देखते हैं। पहले ऐसा हुआ था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था। तो दिस इज़ द टाइम कि आपको अपनी एनर्जी पास्ट में इन्वेस्ट नहीं करनी है, पास्ट का लेसन लेके आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जिसका भी मूलांक 3, 12, 21 और 30 है, उसके लिए 2026 कैसा रहेगा? देखो, 3 नंबर है जुपिटर का प्लैनेट। जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं गुरु। हाँ जी। और सूर्य और गुरु जब आपस में मिलते हैं, यानी कि सूर्य आपको देता है नेम एंड फेम, गुरु देता है नॉलेज। तो ये ईयर इनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। दिस इज़ अ ईयर ऑफ एक्सपेंशन। अगर आप किसी अच्छी चीज़ की तरफ फोकस करोगे तो वो एक्सपैंड होने वाली है, गलत चीज़ की तरफ फोकस करोगे तो वो एक्सपेंड हो सकती है, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट ये पीरियड आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, प्रोफेशनली आपको बहुत ग्रो कराएगा। आपके इंडिया से बाहर के बहुत ट्रिप्स रह सकते हैं इस पीरियड में। अच्छा। हाँ, आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, टीम वर्क के साथ कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। जी। 3 नंबर के लिए भी ऑल ओवर वेरी प्रॉमिसिंग पीरियड, अच्छा रहने वाला। बहुत अच्छे रहने वाला है। जो लोग काउंसलिंग में हैं, जो लोग एजुकेशन में हैं, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना, स्टडी करना, ये सारी चीज़ें। मतलब जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ लर्निंग। तो इस साल में आप कुछ सीखेंगे ना, तो वो आपको बहुत प्रोग्रेस दे। जिनका भी मूलांक 4, 30, 22 और 31 है, उनके लिए कैसा रहेगा? 4 नंबर के लिए जी। 4 नंबर है राहु का नंबर। जी। और राहु और जो सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, जी। लेकिन 4 का नेचर है, वो जिसके साथ बैठता है उन्हें एम्फसाइज करता है, उनको थोड़ा सा एम्पलीफाई करता है। अच्छा। ठीक है? तो यहाँ पर हम 4 के केस में अगर बोलें, उनका 2025 बहुत चैलेंजिंग रहा। उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आए, करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ये ईयर उससे काफ़ी बेटर होगा। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उनकी पर्सनल लाइफ भी पहले से बहुत इम्प्रूव होगी, ठीक है? हेल्थ के मामले में उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस पीरियड में। प्रोफेशनली ये इनकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा और एक बहुत ही, इसे कहना चाहिए, ब्यूटीफुल टाइम लेकर आएगा। ओके। हाँ, लेकिन उनको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है, जो 4 में कई बार मिसिंग होता है। तो अगर वो सन की तरह ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, तो उनकी लाइफ में ये पीरियड Better. बहुत, हाँ, बहुत पॉजिटिवली। उन्हें बस एक रेमेडी करनी है, जो 4 के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगी। गायत्री मंत्र चैंट करें डेली। डेली गायत्री। यस, वो उनको बहुत, जो भी थोड़ी बहुत चैलेंजेस है ना, उससे ओवरकम कराते हैं। ओके। 5, 14 और 23 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए कैसा रहेगा? मरकरी 5 नंबर। देखो, 5 नंबर को हम कहते हैं एक मैच्योर प्रिंस, यानी कि फादर, जो सन होता है वो फादर होता है और ये उनका बेटा। जी। अब फादर और बेटा इकट्ठे हैं तो एक दूसरे के लिए, फादर तो बच्चे के लिए अच्छा ही करेगा। तो ये पीरियड इस लेवल पे भी बहुत अच्छा पीरियड है। लेकिन क्योंकि 5 नंबर वाले थोड़े से इमैच्योर, थोड़े से केयरलेस भी होते हैं, तो उनको इस पीरियड में करियर वाइज तो बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। आप जॉब चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ इनको ध्यान रखना है, इस टाइम पे ना ये लोग बहुत ट्रैवलिंग में बहुत स्पेंड करने वाले हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो फॉरेन ट्रिप्स बहुत ऑर्गेनाइज करें। तो उनके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि भैया, अभी आप इम्पल्सिव होकर चले जाते हो, बाद में यू रिग्रेट। तो इस पीरियड में आप अपनी ट्रेवलिंग पे स्पेंड करें, बट साइड बाय साइड दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर देम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। अपनी एसेट बनाने में एनर्जीज लगाएं, क्योंकि ये पीरियड उनको फाइनेंशियली बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला ये साल। ये साल।
जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6, 14 और 25 है, उनके लिए ये 2026 कैसा रहेगा? 6 नंबर के लिए भी ये पीरियड काफ़ी अच्छा है। हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा प्रॉब्लम रह सकता है। उनको थोड़ा अपना आइज़ का ध्यान रखना है, स्किन पे थोड़ा-सा टेक केयर करना है। जी। ये प्रॉब्लम्स तो थोड़ी उनकी रह सकती हैं उनके केस में। लेकिन अदरवाइज़ फ़ाइनेंशियली ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर कोई 6 नंबर फ़ैशन इंडस्ट्री में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, तो उनकी लाइफ़ में सक्सेस एक नेक्स्ट लेवल में जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर वो बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हैं, तो ये टाइम उनसे वो एग्ज़ीक्यूट करा देगा। वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये उससे रिलेटेड कुछ सीख के कहीं बाहर जा सकते हैं, क्योंकि ये पीरियड उनको लग्ज़री लाइफ़ दे सकता है और ये पीरियड उनको ना अपनी देखो ये है एक लग्ज़री का नंबर। वीनस क्या है? चमक-धमक, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा देने वाला है। सिर्फ़ उनको अपनी हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये पीरियड उनके लिए अच्छी एनर्जीज़ लेके आएगा। रिलेशनशिप वाइज़ भी ये पीरियड अच्छा है और मैरिज की पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। जैसे कोई सोशल मीडिया का काम कर रहा है तो तो उनके लिए पीरियड काफ़ी अच्छी न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा। जो भी डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, जी। वो चाहे कोई भी नंबर हो, जी, वो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा टाइम। 26 या ओके। चाहे किसी भी फील्ड से हो, सोशल मीडिया पे अगर वो काम कर रहा है तो हाँ, उसका ग्रो सोशल मीडिया से उनका अगर कनेक्शन है, जी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या उसकी सर्विसेज़ को यूज़ कर रहे हैं, जी। तो वो उनको काफ़ी बेनिफिट देगा। ओके, सारे खुश हो जाएँगे इंस्टाग्राम वाले यूट्यूबर्स। या हाँ, यस, यूट्यूबर्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या जो भी उस फील्ड से कोई भी कम जैसे हमारी ये जर्नलिज्म हो गया, जर्नलिज्म वो है ना, जिसका भी काम है व्हिच इज़ रिलेटेड मीडिया से रिलेटेड। मीडिया से रिलेटेड, हाँ जी। दे डू वेल। एंटरटेनमेंट का कैसा रहेगा? एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इवेंट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रहेगा, यस, उनका भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि 2026 में ना आप देखेंगे बहुत सारे ना नए चेंजेस आने वाले हैं। चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लेना, आपको ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस मिलेंगे इस साल अच्छा। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 7, 16 और 25 जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए कैसा रहेगा? 7 नंबर के लिए ये स्पेशली जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, जी, जो लोग साइंटिस्ट किसी भी डिस्कवरी फील्ड में है, रिसर्चिंग लाइन में, जी। उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है और देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो बहुत अच्छा अर्न करके हाँ। डिफरेंट एरियाज़ में उसे इन्वेस्ट भी करेंगे। अच्छा। इन्वेस्टमेंट रहेगी उन्हीं के। इन्वेस्टमेंट रहेगी। हेल्थ के केस में उनको भी थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। 7 के साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है कि समटाइम्स दे ओवर ट्रस्ट पीपल, समटाइम्स दे बिकम ओपन बुक, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाते हैं या ओवर सिक्रेटिव हो जाते हैं। तो वो उन्हें इस टाइम पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि इस पीरियड में उनके साथ कोई ऐसे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, जो समहाउ उनके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, नहीं, स्पेशली बिटवीन अगस्त टू नवंबर 2026। अगस्त टू नवंबर 2026। इस पीरियड में थोड़ा-सा केयरफुल रहें। ओके, अगर जैसे कोई इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या काम कर रहा है और उसका जो मूलांक है, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7, 16 या 25 में से आता है, तो उसके लिए कैसा रहेगा? अगर आप शेयर मार्केट की बात करें, 7 के लिए शेयर मार्केट बहुत बुरी नहीं है क्योंकि 7 नंबर ना बहुत रिस्क टेकर नहीं होता है। अच्छा। वो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है ना? उनके अंकर वो डे बाय डे की ट्रेडिंग में नहीं जाएगा कि आज इतना कमा लिया, कल इतना कमा लिया। उनके पास और बहुत चीज़ों पे फ़ोकस करने वाले लोग। लेकिन येस, अगर वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन्हें बेनिफिट रहेगा और देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी वो बहुत डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, जो वो नॉर्मली नहीं करते। लेकिन इस साल उनके माइंड में इस तरह के आइडियाज़ आएँगे, क्या? उनका मनी फ्लो ऐसा रहेगा एंड दे विल गो एंड टेक रिस्क। रिस्क। दे नॉर्मली अवॉइड व्हिच दे नेस ऐसा भी है क्या, क्या कहते हैं, मतलब धोखा मिलने के भी चांसेस हैं, ऐसा है? धोखा सिर्फ यही है कि आप गलत लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। उसका शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट से कोई भी भई आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप किसी के कहने पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं किसी चांस में, तो यू नीड टू बी लिटिल मोर कॉशियस या जो भी आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन है उसके साथ डिस्कस करें। राइट, राइट। 8, 17 और 26 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए कैसा रहेगा? अब 8 नंबर हाँ। इज़ सैटर्न सेटल। एंड 1 नंबर इज़ सन। जी, जी। दे आर टोटली एंटी नंबर्स हाँ। समहाउ। मैंने आपसे अभी हमने डिस्कस भी किया। तो उनके केस में मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत खराब रहेगा, उनके लिए मिक्स्ड रहेगा ये साल। कुछ चीज़ें उनके लिए अच्छी रहेंगी, जैसे अगर वो प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, गुड पॉसिबिलिटी। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, गुड पॉसिबिलिटीज़। बट अगर वो क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा काम है व्हिच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, तो उनको वो थोड़ा-सा ऐसी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जी। रिलेशनशिप में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रह सकता है। अगर उनके अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छी है, तो ये समहाउ उनकी ब्लेसिंग की वजह से वो सिचुएशन उनका लाइफ बेटर होगा।
बट अगर फादर के साथ उनका थोड़ा एंटी रहता है तो इस टाइम में और एंटी हो सकता है, और एटीट्यूड जो इनके लिए माइनस है। तो थोड़ा सा उनके साथ बॉन्डिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो भी सूरज को जल देते हैं अपने, क्योंकि ये दोनों ही डिसिप्लिन प्लैनेट्स ही हैं, ठीक है, ये सूरज को जल देते हैं या थोड़ी चैरिटी करते हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, इनके लिए चीज़ अच्छी। मंथ वालों के लिए भी और 8 वालों के लिए भी, देखो सूरज को जल देना तो 1 to 9 सभी की रेमेडी है, सबके लिए एक कॉमन रेमेडी है सूरज को जल देना और आदित्य स्त्रोतम का चैंटिंग करना। आदित्य सूक्त। हाँ, ये मंत्र अगर आप चैंट करते हैं तो ये सभी की लाइफ के लिए, देखो इस साल के लिए चाहे किसी का कोई भी मूलांक है जी। कोई भी भाग्यांक है, जी। तो मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी जो सबको करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 इज सूरज को जल देना, और वो भी अपनी कन्वीनियंस से नहीं है कि आप 9 बजे उठ रहे हैं 11 बजे उठ, सनराइज के विदिन 1-1.25 घंटा में आपको सूरज को जल देना है, जी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आदित्य स्त्रोतम का पाठ कर। ओके। डेली आपको ये 2 रेमेडीज के लिए टाइम जरूर निकालना है। आप मुझे 1 साल के बाद आके थैंक यू करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, और बहुत सारे लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था कि ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, ये ध्यान रखिएगा वो ध्यान रखिएगा, आपके वो बहुत स्मूथली चीजें निकल। ओके, मतलब कोई भी कर सकता है, कोई भी या कोई भी कर सकता है, हाँ। फेथ मैटर्स अ लॉट, बिल्कुल। क्योंकि आप फेथ से कुछ भी कीजिए, है ना, तो वो इफेक्ट आपको मिलता है, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस। ओके, जिनका भी मूलांक और डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए 2026 इनके लिए भी अच्छा साल है, बट इनके केस में क्योंकि 9 and 1 अगेन बोथ आर वेरी एग्रेसिव एंड ईगोइस्टिक, जी जी। तो इनको अपने रिश्तों में ईगो से बचना है, इनको कोई एग्रेशन में इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि एक तो खुद ही फायरी प्लैनेट है और सन भी उसको ऐसी सिचुएशंस में डालेगा कि उन्हें चीज़ों में गुस्सा आएगा, अच्छा। ठीक है। लेकिन ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से साल अच्छा है। इस साल में वो नॉर्मली भी ह्यूमैनिटी बहुत करता है नाई चंपलिया का, इस टाइम में आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। और जो भी आप डोनेशंस करते हैं कोशिश कीजिए डोंट टेल एनीबॉडी। ओके। आज की डेट में हमारा क्या ट्रेंड है, हम चैरिटी बाद में करते हैं, हेल्प किसी की बाद में करते हैं, पहले उसके साथ 5 फोटो बस क्लिक कराना, हाँ, वीडियो बन जाती है। वीडियो बना लेते हैं। जी। आप जितना ही सीक्रेटली लोगों की हेल्प करेंगे उतना वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आएगा। जितना आप उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करेंगे, दूसरों को बताएंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे, वो समहाउ उसका इम्फेक्ट जो है नलीफाई हो जाएगा। नरी प्रोजे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑल ओवर एनर्जी इज़ वेरी गुड, ड्राइविंग का ध्यान रखना है और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लिए, अदरवाइज एनर्जीज आर गुड। ओके। अदरवाइज सही रहने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है 9 नंबर वाला, तो उसके लिए कैसा रहेगा? और ऐसा देखो प्रॉपर्टी में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसका फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इन कंपैरिजन टू सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, बट कर सकता है, उनके लिए डिनाई नहीं है। ओके, मतलब पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते थे, जो हमारे करेंसी नोट्स आते थे उन पर लोग चेक करते थे 786 नंबर। तो 786 नंबर का के पीछे का क्या लॉजिक है, मतलब कैसा नंबर है, अच्छा है बुरा है, आप इसके बारे देखो 786 को अगर आप लेस करोगे, देखो अगर वैसे देखो तो केतु के साथ शनि प्लस वीनस, ठीक है, इनका डोपी करते हैं 15 आता है, और 15 न्यूमरोलॉजी में बहुत ही पावरफुल नंबर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वीनस का नंबर है ना, 15 को आप टोटल कीजिए 6। आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे ना, बहुत सारे लोग अपनी मैरिज डेट, बहुत सारे लोग अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को 6 चूज करते हैं, क्योंकि 6 आपकी लाइफ में लग्जरी लाता है, कंफर्ट लाता है, नेम एंड फेम लेकर आता है, और ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी का प्लैनेट है, और ये चीज़ें हर इंसान हर टाइम चाहेगा, ठीक है। तो 786 ना बहुत ही हारमोनियस नंबर, एक लकी नंबर माना जाता है, ठीक है। और लेकिन एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूँगी इट मैटर्स अबाउट द फेथ। अगर आप उसे फेथ के साथ चैंटिंग करते हैं 2 से 5 मिनट, या अपने लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, या कुछ लोग को मैंने देखा है कि वो अपनी डायरी में 786 लिखने के बाद कुछ लिखना कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं जी। तो फिर हाँ, तो एंड ऑफ द डे फेथ मैटर्स, अगर आप उसको उस फेथ के साथ करेंगे इट विल 100% गिव यू द बेनिफिट। हाँ, पहले जैसे हम होता था, हम लोग भी चेक करते थे, जैसे कोई भी करेंसी नोट आया कहीं 786 तो नहीं, उस नोट को हम देते नहीं थे, देते नहीं थे अपने पास, अपने पास रखते थे, ये लकी नोट है, हमें किसी को देना नहीं है। बिल्कुल जी जी, मतलब इसका मतलब 786 काम करता है नंबर, और ये बहुत अच्छा लकी नंबर है। ये लकी नंबर है, ओके। बट वो फेथ की एनर्जीज के साथ काम करता है। फेथ की एनर्जी से
क्योंकि ऑक्टेट साइंस है ही फेथ, राइट राइट है ना, कहते हैं ना मानो तो भगवान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो वही वाली बात है। 2026 में हम्म। किस मूलांक वालों की सबसे ज्यादा शादियां होंगी? 2026 जो मैरिज के लिए सपोर्ट कर रहा है वो 1 को बहुत सपोर्ट कर रहा है, एक ही और 3 को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जी 6 के केस में भी काफ़ी सपोर्ट एनर्जीज आ रही हैं, ओके ठीक है। 1, 3 और 8 के केस में भी मैरिज के काफ़ी स्कोप दिख रहे हैं। 1 3 6 एंड 8 इनकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फॉर मैरिज। फॉर मैरिज। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्या न्यूमरोलॉजी डेथ प्रिडिक्ट कर सकती है? देखो, अगर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, जी डेथ प्रिडिक्ट करना हमें एथिकली अलाउड ही नहीं होता। वैसे कर सकती है न्यूमरोलॉजी? हम कैलकुलेट करेंगे तो भी नहीं बताएंगे। सपोज देखो, जनरली पहली बात तो ये क्वेश्चन कोई तभी पूछता है जब उसका कोई लव्ड वन हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ जी और जैसे मेरे पास कई बार क्लाइंट्स के केस आए कि वो एडमिट है और हमारा बहुत पैसा खर्च हो चुका है, हाँ मैम बताइए इम्प्रूव होगा नहीं होगा। देखो क्या होता है, उस पर्सन का ना कर्मा जुड़ा है आपके साथ, और अगर उसने रहना है या नहीं रहना, तो वो भी उसने इतने लाखों का, इतने हजारों का आपके ऊपर कर्जा चुका के ही जाना है। वी आर नो वन, नो वे ठीक है ना। जी और अगर हमने बोला भैया लाइफ कम दिख रही है, आप देख लो, और उन्होंने अपने आप वो कॉल ले ली, तो वो समहाउ उनका भी कर्मा बनेगा, मेरा भी कर्मा बनेगा। तो हमें जब भी, जिनसे भी हमने अपने गुरु से टीचिंग्स ली, तो उन्होंने कहा 2 चीजें आपको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करनी, एक डेथ, एक जेंडर, जेंडर हाँ है ना, कि बच्चे मेरा हाँ बच्चा है। तो बहुत लोग अप्रोच करते हैं, तो ये 2 चीजें हम कभी नहीं बताते। बस यस, हाँ, न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे पीरियड्स निकाले जाते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं ये टाइम पे वी जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और योर लव्ड वन। जैसे किसी ने अब पूछा कि मेरे फादर बीमार रहते हैं या कोई बीमार रहता है, तो ये पीरियड अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम कहते हैं बी एक्स्ट्रा कॉशियस। आपको छोटी सी भी बात लाइटली नहीं लेनी। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर, क्योंकि हम डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, और बोल इसलिए भी नहीं सकते, हम भगवान भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम उनको बस एक क्लू दे देते हैं, ये 1 साल टेस्टिंग है, आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाइए। अगर आपकी हेल्थ ठीक भी है ना, तो भी हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करा के वापस आ जाओ, सो दैट आपका वो कर्मा सेटल हो जाए और आप सेफ। अब ज्योति जी, अब एक हम रैपिड फायर राउंड करेंगे 1 to 9 मूलांक वालों के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से। तो 1 वालों की क्या पर्सनैलिटी रहती है? कॉन्फिडेंस, 2 वालों की? मूड स्विंग्स, 3? वेरी गुड काउंसलर, 4 वालों की? स्टबर्न, ओके, स्टबर्न का थोड़ा सा मतलब बताइए। रिबेलियस बाय नेचर, 5? वेरी इंपल्सिव बाय नेचर, 6? ब्यूटी, 7? वेरी गुड इंट्यूशन, 8? हार्ड वर्कर, 9? एग्रेसिव। 0 ले लेते हैं। 0 मतलब बस ये। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात कर हमने न्यूमरोलॉजी के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हम आज आपसे जानी, और बहुत ही मज़ा आया इस पॉडकास्ट में हमें। और जिसने भी ये पॉडकास्ट सुना होगा, मुझे लगता है कि उसे बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें उसे जानने को भी मिली होंगी, मूलांक के बारे में, भाग्यांक के बारे में, पर्सनल ईयर के बारे में, लकी नंबर्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा ही सारी हमने डिस्कशंस करी है। तो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो इसको देखिएगा ज़रूर पूरा। बहुत अच्छा हमारा ये पॉडकास्ट गया है। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी कंसल्ट करना है और बहुत डीपली कंसल्ट करना है, आप ज्योति जी से कंसल्ट कर सकते हैं। सो धन्यवाद ज्योति जी, एस्ट्रो विद शोज़ में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।